सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। प्रभु का नाम समस्त सार के सार बात है। जिसको नाम में प्रीति हो गई, अब उसे कुछ पाना कुछ करना बाकी नहीं रह गया। नाम लिया जिन सब लिया, जिसने नाम लेना प्रारंभ कर दिया, उसके सारे धर्म कर्म व्रत नियम जप अनुष्ठान, बड़े बड़े कर्म बड़े बड़े साधन जो किए जाते हैं हो गए। नाम का रटन करने वाले की ये सब समानता नहीं कर सकते। जिसके मुख पर जिसकी जिह्वा पर नाम विराजमान है, त्रिभुवन में कोई भी उसके बराबरी नहीं कर सकता। अहेतु की करुणा में प्रभु बड़ी कृपा करी, जो मैं हमें अपना नाम रटन करने का, उनकी महिमा सुनने का अवसर दिया।
अब बस दृढ़ता पूर्वक हृदय से इस बात को हम पकड़ लें, ज़्यादा भटकने की, भागने की, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा ज्ञान भी, ज्ञान का मतलब वजन, अनुभव की बात नहीं कह रहे, जानकारी, वह भी यदि सावधान ना रहे तो वो भी एक तरह से सर पे बोझा ही है। ज़्यादा जानकारी आपने रख ली, उसके बाद अनुभव हुआ नहीं, उसका सदुपयोग है नहीं, तो केवल अपराध वृत्ति बनेगी, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी बात को ठीक रखना, और परिणाम दुर्गति। वह ज्ञान आपको बचा नहीं पाएगा। ज्ञान बिना पशुहु कछु, समुझत प्रीति की बात। ज्ञान भले मत आप कहिए कुछ भी, प्रीतिपूर्वक थोड़ा सा भी किसी के प्रति भी यदि आप भाव कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। श्री 42 लीला में ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं, पशुहु कछु, पशु को ज्ञान की बात मत सुनाओ, उसे सहज दुलार पूर्वक ऐसे पुचकार के बुला लो, तो प्रीति की तो बात है, उसे दिखाई दे रहा है, आ जाएगा, पूछ लाता। कोई भी अब ऐसे ही छोटा बालक है, एकदम नवजात शिशु, उसे कोई ज्ञान नहीं है, और प्रीतिपूर्वक उसको ऐसे दुलार करो तो किलकारी करता है, और भयभीत वाली मुद्रा करो तो भयभीत हो जाता है। उसे ज्ञान की आवश्यकता नहीं, प्रीति की बात है, और ये प्रेम नाम की कृपा से जागृत होता है, जो प्रभु को रिझा ले। यहाँ दृष्टांत जो उदाहरण है वह अपनी बात जैसे हम समझ पाए। बहुत ज़्यादा यदि ज्ञान है तो प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु कृपा करें। एक बार की बात है, एक जगह कुछ भागवत की कथा थी, तो जो महाराज जी थे, व्यास जी महाराज, वहीं बहुत अच्छे उपासक, और वे जो संत थे, महाराज थे, वे बहुत अच्छी कोटि के। उनसे जाकर प्रार्थना करी जब कथा समापन हुई रात्रि के समय, कि मुझे एक बात है जो आपके चरणों में निवेदन करनी है। बोले हाँ कहिए। बहुत करुणा में स्वभाव उनका, बहुत कृपालु है, सहज एकदम। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ। बोले प्रभु मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ। उनके वचन, बोले ज़्यादा जो ज्ञान की मति मेरे अंदर हो गई है ना, मैं भूलना चाहता हूँ। इसकी वजह से प्रभु के चरणों में मेरी सरस वृत्ति नहीं हो रही है। कोई ना कोई प्रश्न उत्तर आके अपना काम कर देता है, वो उसको काट पीट शुरू कर देता है। मेरा हृदय सरस होके उधर नहीं दौड़ रहा। आप कृपा करो मैं सब भूल जाऊं, बस एक बात याद रह जाए, श्री हरिवंश नाम वल्लहों, बस एक बात इतनी रह जाए, नाम हमारी गति सदा। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। ये हमारी स्थिति रह जाए। ये बात पता है कौन लिख रहे हैं? श्री सेवक जो महाराज, समस्त शास्त्र के विद्वान, अद्भुत महान प्रेम रस में डूबे हुए, और अद्भुत उनकी वाणी जी, सेवक वाणी सिद्धांत का सार, राधा वल्लभी उपासना का सिद्धांत ग्रंथ श्री सेवक वाणी, वह कह रहे हैं श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। जैसे वह हरिवंश सुनाम, पावे तिन चरणन विश्राम। किसको विश्राम मिल रहा है? जो निरंतर नाम का रटन करते हुए, नाम रटन संतत करें।
क्या होगा निरंतर नाम के रटन से? नाम रटत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा करी मोही, पोई सुगुण माला रचो, नित्य सुकंठ सुपहिरु तास, जस बरनो हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हूँ। ये नाम प्रदान करता है। उन्हीं के वाक्य जब वाणी जी पूर्ण हुई ना, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश ही नाम। वे कह रहे हैं, स्वयं आचार्य चरण कह रहे हैं, राधा नामेव कार्यम अनुदिन मिलितम साधनाधीश कोटिस त्याज्यो। वह कह रहे हैं कुछ ना हो रात दिन, बस अब नाम की रटन रह जाए। पूज्य महाराज जी करुणा करके कई बार अपने जनों के लिए कहे हैं, अब हृदय में कुछ और सामर्थ्य नहीं रह गई। लगता है कुछ बोलो मत, कुछ सुनो मत, किसी के पास जाओ मत, किसी को देखो मत, रात दिन बस राधा राधा राधा, ना कुछ सुनना ना कुछ बोलना, बस इसी में अपना विश्राम। बोले भार हो जाता है। ये सब बातें कहने की नहीं है। डायलिसिस हो रहा है, सहसा उठ के यही जो निर्जन होते हैं करुणा करके, देखो देखो सुनो, ये जो मशीन चल रही है ना, तुम्हें सुनाई दे रहा है? निरंतर राधा नाम चल रहा है। उन्हें मशीन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, उन्हें सुनाई दे रहा राधा नाम। बोले देखो देखो ये सुनाई दे रहा है। पूछना मत उनसे जाके, नहीं तो कल हमें बुला के डांट देंगे इसलिए पूछना मत जाके, पर सच्ची बात सुनाई दे रहा है। देखो ये कृपा करके क्या है? विश्राम पावें जे सेवें हरिवंश सुनाम, पावें तिन चरणनि विश्राम। नाम रटन संतत करें। सामने प्रत्यक्ष हमारी करुणा करके विराजमान है। ऐसे अनेकों महापुरुष, विश्राम भूमि है। आप विश्वास करके नाम को पकड़ के बैठ जाओ, इसे खर्च मत करो। बीमारी में, किसी कामना में, कोई परेशानी में इसको खर्च मत करो, तो आप देखो आपने क्या पा लिया। थोड़ा सा नाम रटन हुआ, कोई कामना बनी, खत्म कर दिया। खर्च मत करो। ये ऐसी पूंजी है जिसके बराबर कोई वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। त्रिभुवन को भी दे दिया जाए तो एक नाम की बराबर नहीं। भगवान बिक जाते हैं। जो नाम जापक है भगवान अधीन हो जाते हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे रामू। ये पंक्ति रामू, राम कहना चाहिए ना, लेकिन अपने बस करी राखे रामू। जैसे किसी अपने अधीन जन को संबोधन किया जाता है ना, अरे वो अपने, ऐसे अपने बस करी राखे रामू, अपने बस कर लिया। नाम का ऐसा प्रताप। किशोरी जी का नाम, किशोरी जी हृदय में प्रकाशित हो जाए। राधा नाम लेत ता आगे, मोहन वेणु बजावे। प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले, तासो नेह जनावे। ये प्रेम के वशीभूत हुए संग संग डोलते रहते हैं। क्या इसकी सेवा कर दूं, क्या इसे दे दूं, कैसे इसको सुख पहुंचा दूं। प्रभु अधीन हो जाते हैं। यदि आपने नाम रटन करके कुछ और कामना नहीं की, इसको खर्च नहीं किया, बीमारी में हमारे रोग दूर हो जाए, हमारी विपत्ति दूर हो जाए, काम करेगा पर बहुत सस्ते में सौदा कर लिया। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने में कर दिया। ये ऐसा ना करें। तो आप देखना क्या आपको प्राप्त हो गया है। बस यही कहा जा सकता है, क्योंकि जो पा रहा है वही उसका अनुभव कर सकता है। ये संकेत है। इसमें दृढ़ता से कितनी भी कही जाए, लेकिन जब तक आपके हृदय में वह स्थिति नहीं आएगी, जब तक आप उस बात का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक इस बात को नहीं जाना जा सकता।
एक बार उसका रटन हो, तब जब हृदय में पता चले ना, हाँ पाया, जब उसका स्वाद मिले तब अब कहें ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे से ऐसा। पर जब तक आप नहीं लोगे तब तक बात नहीं, लगना पड़ेगा। एक बार जिह्वा को रगड़ो, निरंतर नाम कियो। देखो बड़े बड़े महापुरुष जन बहुत कुछ चर्चा कर रही है, सब किया, अपने प्रभु की चर्चा है सुने, पर यहीं आ जाते हैं, सब बात मान लो। पूज्य राधा बाबा आपको कैसे कहें, ऐसा कह रहे हैं, तुमसे कैसे कहूँ, ये व्यवस्था पूर्वक कह रहे हैं। मेरी तो एक ही बात है, बस प्रभु के भरोसे बैठे रहिए, निरंतर उनका नाम रटन कीजिए, उनका स्मरण कीजिए, और कुछ नहीं करना है, सब कुछ भगवान करेंगे, तुम बस निश्चिंत हो जाओ, एक क्षण नाम मत छोड़ो। बाबा के अनेकों जगह ऐसे वचन, कुछ उन्हें बाकी है, वे कह रहे हैं व्यवस्था पूर्वक तुम बस नाम को पकड़ लो, बस हमसे चूक ना हो। ऐसे सब सावधानी पूर्वक यदि नाम का रिटर्न किया जाए तो बहुत जल्दी नाम कृपा करके हृदय में प्रकाशित हो जाता है, बहुत जल्दी। प्रभु से बढ़ के प्रभु का नाम है, प्रभु से कृपालु प्रभु का नाम है, श्री जी से ज्यादा कृपालु श्री जी का नाम है। लावण्य सार रस सार सुखेक सारे, वात्सल्य सार मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध सार रति केलि विलास सारे, राधा विधे मम मनो अखिल सार सारे। श्री जी का नाम, राधा नाम, लावण्य का सार, प्रेम का सार, करुणा कृपा का सार, वात्सल्य का सार, ये मेरे मन में ये राधा नाम बस निरंतर चलता रहे, आचार्य चरण कह रहे हैं। इसलिए कहीं और दृष्टि ना देकर, कुछ और जानकारी ना इकट्ठी करके, नहीं तो वो हानि कारक हो जाती है। बस प्रभु के नाम में अपने चित्त को जोड़ दें तो ऐसी दुर्लभ वस्तु प्राप्त होती है, उसको कहा नहीं जा सकता। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पाया। ये प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी से भूत महल में ले जाने के लिए, उनको जो राज परिवार की जन हैं चर्चा कर रहे हैं। किसी ने प्रश्न पूछा, हमारी बहन को भूत लग गया, ऐसा ऐसा, उसके विषय में उत्तर मीरा जी ने दिया। तो हांडी रानी कहती हैं कि तभी भूत महल की ओर कोई नहीं जाता, जो भी वहां जाता है या तो पागल हो जाता है या फिर मर जाता है, ऐसा। मीरा जी को रहा नहीं गया जब ये बात सुनी। अरे भगवान के नाम से भूत पास नहीं आता, आप कैसी बातें करते हो, मर जाता है। प्रभु का नाम जापक उपासक सामर्थ्य नहीं उसके सामने खड़ा हो जाए, राम राम कहता हुआ, प्रभु का स्मरण करता हुआ कहीं भी जा सकता है। भूत क्या, किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि जो उसको रोक सके। और किसी की तो बात जाने दो, ये इन सब की तो छोड़ो, कोई और भी उसका कुछ नहीं, यमदूत बड़े बड़े वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सच फरमा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल सत्य बात है। एक शमसुद्दीन करके भक्त हुए हैं, वह अपने मित्रों के साथ कहीं गए हुए थे, यह भी 40-50 वर्ष की बात है। बस कहीं गए थे अमुक स्थान पर, लौटते समय उन्हें बहुत रात्रि हो गई, बहुत विलंब हो गया, अंधेरा, और जो 2 मित्र थे उनके वे वहीं रुक गए, लौट कर नहीं आए। अब अकेले वह आ रहे वहां से, कोई व्यवस्था नहीं कि जिससे आ सके रात्रि का, क्योंकि पहले इतना नहीं था। एक बीन, एक थोड़ा सा घना जंगल जैसा बीहड़ टाइप का, पगडंडी से होते हुए आ रहे हैं, पीछे से भयानक आवाज सुनाई दी उन्हें। एक बार तो हृदय घबराया, फिर ध्यान नहीं दिया, आगे बढ़े, फिर वैसी आवाजें डरावनी भयावह आवाज सुनाई देने लगी, और लगा कि कोई पीछे आ रहा है।
रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो भयंकर आकृति, बहुत भयावह स्वरूप। तो उनकी श्वास रुक गई, मुख नीचा किए हुए डर से शरीर कांपने लगा और बस चल रहे हैं। और वो तीव्रता से उनकी ओर बढ़ती आ रही है। सहसा स्मृति में आ गया कि प्रभु का नाम रटन शुरू करो। बस शुरू कर दिया, राम 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 राम, और अंदर से प्रार्थना, प्रभु बचाओ। देखा कि ऐसा बस शुरू किया, उन्होंने अपना अनुभव लिखा। पीछे से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ, क्या था ये तो नहीं पता, बस वह लौट कर नहीं देखे। वो दिव्य एक प्रकाश प्रकट हुआ, और जो काली पीछे एक था ना भयंकर स्वरूप, वो हौले हौले उसमें अंतर ध्यान होने लगा। थोड़ी देर में शांत हो गया, नाम जप करते हुए आ गए अपने परिवार। बोले भूत प्रेत क्या, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कहीं बाहर की बात है, वह स्थान में एक वृक्ष था बरगद का, बहुत विशाल। उसकी जो टहनी थी बहुत लंबी, एक टहनी, उसमें वो प्रेत रहता था। हम ऐसे संतों की सुनी बात कह रहे हैं, उसमें रहता था। ऐसा प्रभाव उसका। पास में ही मंदिर था, पास में एक छोटा आश्रम था। हौले हौले वो आश्रम एकदम खाली हो गया, वहाँ कोई रहा नहीं। अब एक ही संत वहीं अपने रहते, वो भी संध्या के समय 4, 5, 6 बजे चले जाते। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रुकता। कथा का वहाँ आयोजन करना था, क्योंकि वार्षिक उत्सव होता है एक बार, तो सप्ताही की रखी। कथा प्रारंभ हुई, वहाँ शुरू हुई। कोई वहाँ रुके ही नहीं। व्यास जी को वहीं, आप यहीं रुको, जो भी संकट आएगा आपके ऊपर आएगा। वृंदावन से आए हैं, उन्होंने सोचा कि ऐसा कोई, किसी से कहते कि आप रुक जाओ। बोले महाराज जी अभी बता दो कोई से, भाई एक बार में संध्या के तक नहीं रुकेंगे। पर क्या कारण है ये कोई नहीं बताता। उन्होंने कहा बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उनके 1-2 जन और वे रुके। रात्रि में थोड़ा भयावह स्वरूप, पर भक्त निडर होते हैं प्रभु के भजन में, तो निश्चिंत होकर रात्रि बीती। अगले दिन कथा थी, कथा प्रारंभ हुई। कथा का समय रखा गया था 11-12, ऐसे दिन का ही, शाम का नहीं। उस समय कुछ लोग जो भक्तजन थे आए, बैठे। प्रारंभ ही हुई कथा। पहली टहनी ऐसे बिना कुछ के टूट के गिरी नीचे। वो तो व्यास जी का जो लगी थी व्यासपीठ, बिल्कुल नीचे थी, वो अच्छा थोड़ा सा आगे जाके गिरी। और ऐसे देखा महापुरुष थे कि उस प्रेत का उद्धार हो गया कथा से। अनेकों अनेकों ऐसे प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग। गहवर वन की बात है, किसी कारणवश जन्म बिगड़ गया, तंत्र क्रिया करने लगे, मार्ग से विमुख होकर मृत्यु हुई, भयंकर प्रेत बने। और वहीं फिर रहकर गहवर वन में वो जो आने जाने वाले थे उन्हें परेशान करते, क्योंकि जैसे आचरण होंगे वैसे मरने के बाद भी गति होगी, वैसे ही परेशान करते। अब सबने विचार किया कि क्या करना चाहिए। बोले सहज उपाय है प्रभु का कीर्तन, नाम और प्रभु की चर्चा। धुंधकारी का प्रसंग, बोले प्रभु की कृपा से जब उसका उद्धार हो गया तो निश्चित है किसी का भी हो सकता है। कथा आयोजन कराई गई। जो व्यास जी थे, इस महापुरुष जो कि वृंदावन के अपने, सब ऐसे देखा कि उनकी योनि छूटी और धाम में ही एक पद मिला, फिर मुक्त हो गए इस योनि से। आगे श्री जी जाने उनको किस सेवा में रखा, क्या या जन्म दिया या कैसे, वो श्री जी के ऊपर है। ऐसा तो बहुत समर्थ है प्रभु का नाम, कुछ नहीं बिगड़ सकता। जिसने नाम लिया जिन सब लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नाम जाप
करने वाला हो उसके सामने भूत प्रेत ना आए, उससे दूर भाग जाएं। अरे नाम का रटन करने वाला भवसागर को पार कर जाता है, फिर ये साधारण भूत प्रेत की क्या चलाई। भवसागर नाम लेत भव सिंधु सुखाई। आगे गोस्वामी जी कह रहे हैं करहु विचार सुजन मन माही। हे सुजन जनो आप विचार कर लो, अब हम क्या कहें आगे इस विषय में, नाम की क्या आपको बताएं, विचार कर लीजिए। तो सबने कहा संतों की तो बात आप ही जानती होंगी, क्या संत जन कहते हैं, क्या इसका फल है। हमें तो आप एक बार कृपा करके भूत महल दिखा दीजिए। हमने तो सुना है बहुत सुंदर बना हुआ है वह, आपके साथ रहेंगे तो भूत हमें कुछ तो कर नहीं पाएगा। पर ये उनको वहां ठीक है, जब आपकी इच्छा हो मुझे आज्ञा कर दें, मैं तैयार हूं। बोले अभी चलो, रात्रि का समय है, क्या पता आपकी भक्ति के पट कब खुले। जब किसी से पूछा तो यही पता चलता कि अभी उनको होश नहीं है, उन्हें चेत नहीं है। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा चलो। तो वहीं एक और थी, उन्होंने कहा, जो बहुत जमघट था 150-200 जन का, उन्हीं में से एक रानी थी। उन्होंने कहा कि अभी क्यों, रात्रि का समय है, आज ही का आज क्यों, कभी और चलेंगे, आज रहने दो। क्या पता भूत लगे ना लगे, पर कितने समय से वह महल बंद है, वहाँ सांप है, बीछी है, ये सब होंगे। तो भूत ने किसी को स्पर्श किया या किसी की हानि पहुंचाई ये तो अलग है। हाँ, यदि किसी को सर्प ने काट लिया तो हानि होगी, प्राणों से जाएगा, सब जगह हंसी होगी। तो हांडी रानी ने कहा, अरे जीजा हुकुम, अभी आपको ज्ञाति नहीं है कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मैंने तो सुना है कि वैद्य जी को दीवान जी ने डांट दिया, जिससे वे मर गए, और वैद्य जी के परिवार वाले उठाकर उन्हें ले गए इनके पास, मीरा जी के पास, इन्होंने जीवित कर दिया। अरे अपने तो वैद्य हकीम सब घर में ही हैं, किस बात की चिंता करनी, चलो चलो। अब उनकी बात कौन सुने, चुप, क्योंकि राजमाता पद पर है हांडी रानी। सब शांत हो गए। अपनी दासियों से कहा, तुम सब बैठी हुई समय को क्यों व्यर्थ गंवा रही हो, जाओ मसाले तैयार करो। और जोधी रानी से कहा, आप विराजी हुई हैं, चलो चलो, जो भोजराज जी की माता जी हैं। बोले आप ही लोग जाओ, वृद्ध शरीर है, कहीं इधर उधर पैर पड़ गया तो हड्डी जुड़ेगी भी नहीं बुढ़ापे में। मीरा जी की दासियों ने कहा, हम भी आपके संग जाएंगे। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, कल सुबह उत्सव है, उसकी तैयारी करो। बोले ठीक है, इनको भेज देते हैं, पर मैं आपके साथ रहूंगी। तो हांडी रानी ने कहा, नहीं नहीं, तू भी जा, हम हैं ना सब इतनी, अभी वैसे भी 4-5 गाड़ी भर जाए, इतने लोग तो हो गए, अभी जगह नहीं है, फिर कभी देखेंगे, हम इनको सुरक्षित पहुंचा देंगे, तू जा। अब वह क्या बोले, चुप, कुछ बोल नहीं पाई। मीरा जी ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं आ जाऊंगी, तुम तैयारी रखना, सुबह उत्सव है प्रभु का। और इतना कहकर सब जन चलना प्रारंभ हो गया। पूरी रात हो गई, वे सब तो गई, पूरी रात बीत गई, पर मीरा जी लौटकर नहीं आई। सारी रात उनकी दासियां ना तो सोई ना कुछ, बस इंतजार करती नहीं कि अब आएंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही लगा, रोती हुई जोधी रानी के पास गई, कहा कि बाईसा हुकुम, हमारी स्वामिनी जो अभी लौटकर नहीं आई, रात्रि में भूत महल पधारी थी, अभी तक नहीं आई है। एक बार तो उन्हें भी लगा कि क्या कह रही है, सब तो रात को लौट आए, वे क्यों नहीं आई। ऐसा तो नहीं है कि कहीं
कोई बात तुम्हें ध्यान ना दिया हो? बोले नहीं, हम पूरी रात इंतजार करती रही पर लौटकर नहीं आई। पूछवाया राजमाता हांडी रानी से कि क्या हुआ, लौटकर नहीं आई मीरा जी, कहाँ गई? कहा कि महल का दर्शन किया, लौटते समय दरवाजे पर जैसे ही आई तो हमने देखा कि मीरा जी लोप हो गई, अंतर्ध्यान हो गई। हमने सोचा कि भैया भक्ति का चमत्कार है, क्या जाने भक्तों की क्या महिमा है, हम तो इसलिए बस प्रणाम करके चले आई। सोचा उनका कोई भक्ति का प्रताप है, ज़्यादा हमने ध्यान दिया। भक्तों की माया भक्ति जाने। जो ही ये बात जब दासियों को पता चली, अब तो और विकल होकर रोने लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ।